महोबा की रहने वाली सोनाली को एक लड़के से प्यार हो जाता है। लड़के का नाम होता है सनी। इन दोनों के बीच में प्यार इतना बेइंतहा होता है कि ये लड़की जो है सनी के नाम को अपने हाथ पे गुदवा लेती है और उसे दिखाती है कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सनी उससे कहता है कि बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो सोनाली कहती है कि मैं तुम्हारे लिए किसी की जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। तो सनी कहता है कि ठीक है, समय आएगा तो पता चलेगा। अब सोनाली के परिवार वालों को इनके बारे में पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो लोग विरोध करते हैं और जब वो लोग विरोध करते हैं तो सोनाली क्या करती है, सनी के साथ अपने घर को छोड़कर भाग जाती है और वो सीधे जाती है दिल्ली के जहांगीरपुरी। और जहांगीरपुरी में जाकर वो दोनों किराए पर रहने लगते हैं, यानी कि वो दोनों लिविंग में रहने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, सनी जैसे ही घर पे आता है, सोनाली घर पे बैठी हुई उसका इंतजार कर रही होती है और उसके लिए खाना बनाया होता है। लेकिन सनी क्या करता है, तुरंत आता है, अपने दोस्तों को कमरे में बुलाता है अंदर और सोनाली को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है और उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उसकी लाश को दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर आगरा के पास आके यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे में लाके फेंक देता है ताकि उसे कोई पहचाने ना, क्योंकि आगरा का कोई आदमी ना तो कोई दिल्ली जा रहा है और ना ही कोई महोबा जा रहा है और ना ही महोबा या दिल्ली का कोई आदमी आगरा में आके लाश की कोई शिनाख्त करेगा। इसीलिए सनी क्या करता है, सोनाली की लाश को आगरा में लाके फेंक देता है और वहां से निकल जाता है और वो समझता है कि शायद उसे कोई पकड़ेगा नहीं। लाश को पड़े पड़े 6 दिन हो जाते हैं, लेकिन 6 दिन तक कोई लाश को देखता नहीं है। जब उसमें से बदबू आने लगती है तब जाके लाश को देखा जाता है, लेकिन तब तक लाश का चेहरा जो है वो बिगड़ चुका होता है। अब पुलिस वाले बड़े परेशानी में होते हैं कि आखिर कातिल को पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों ने जो है एआई का सहारा लेके कातिल को पकड़ लिया। अब पुलिस वालों ने कातिल को कैसे पकड़ा और कातिल ने सोनाली की हत्या क्यों की, आज की कहानी इसी के ऊपर है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे है जिसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास में दोस्तों बहुत सारे गांव हैं। यहीं पे माइलस्टोन नंबर 148 के पास एक गांव लगता है जिसका नाम है सोरई गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एतमादपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 6 जनवरी 2026 की दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का समय होता है। एक्सप्रेसवे के नज़दीक में ही खेत हैं और उन खेतों में कुछ चरवाहे बैठे होते हैं जो कि अपनी बकरियों को चला रहे होते हैं। तभी अचानक से क्या होता है, उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है। तो चरवाहे एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि ये बदबू आ कहाँ से रही है, और बदबू समय के साथ साथ बढ़ रही थी। इसीलिए क्या होता है, वो आसपास में देखते हैं कि कोई जानवर तो नहीं मरा पड़ा। अब जब वो आसपास में देख रहे होते हैं तो एक्सप्रेसवे की बगल में एक नाली है, चौड़ी सी नाली है। उस नाली के अंदर एक बहुत बड़ा कंबल है और कंबल के अंदर कुछ लिपटा हुआ पड़ा था और उसी में से वो बदबू आ रही थी। अब जैसे ही गांव वाले ये वाली चीज़ देखते हैं कि इस कंबल के अंदर कुछ लिपटा हुआ पड़ा है और इसी में से बदबू आ रही है, तो उन्हें शक होने लगता है कि कहीं इसके अंदर कुछ पड़ा तो नहीं है। इसीलिए वो उसके नज़दीक जाते हैं। नज़दीक जाके देखते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही गांव वाले ये वाली चीज़ देखते हैं कि उसके अंदर लाश पड़ी हुई है, तभी वो लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेसवे की जो पेट्रोलिंग गार्ड होते हैं उनसे संपर्क करते हैं और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि माइलस्टोन नंबर 148 के पास एक नाला है और नाले के अंदर कंबल में लिपटी हुई एक लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली खबर पहुंचती है तो शाम को लगभग 4 बजे के आसपास पुलिस की टीम वहां पे पहुंच जाती है। डीसीपी साहब पहुंच जाते हैं, एसपी साहब पहुंच जाते हैं, एसओजी की टीम भी पहुंचती है, फील्ड यूनिट पहुंचती है और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच जाती है। और अब उस कंबल को नाले से बाहर निकाला जाता है, उसे देखा जाता है तो उसके अंदर पता चलता है कि एक लड़की की लाश है जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास होगी और लाश जो है बहुत पुरानी थी। उसका चेहरा जो है ऑटोमेटिक बिगड़ चुका था। अब आसपास के सारे एरिया को देखा जाता है कि शायद कोई सबूत मिल जाए, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसके बाद लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो डीसीपी आदित्य सिंह बताते हैं कि लाश ने मेहंदी कलर का सूट पहना हुआ था, उसके पैरों में बिछिया थे, हथेली और कंधे के आसपास कई टैटू बने हुए थे।
टैटू में बहुत से शब्द लिखे हुए थे जैसे कि SR और एक नाम लिखा हुआ था, नाम था सनी। अब इस लड़की के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जा रही थी। लड़की का जो है गला दबाया गया था, उसके गले पे निशान थे और शरीर के नीचे चोट के निशान भी थे। अब इस लड़की के बारे में जानकारी दी जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है लड़की आसपास की है, लेकिन उसे देखकर साफ लग रहा था कि लड़की जो है आगरा की नहीं है, उसे कहीं और मारा गया है और उसकी लाश को यहाँ पे लाकर ठिकाने लगाया गया है। लेकिन लड़की का चेहरा जो है वो पूरा बिगड़ चुका था, इसीलिए लड़की के चेहरे को अच्छी तरह से पहचाना नहीं जा सकता था। अब पुलिस वाले फिर भी क्या करते हैं, आगरा और आगरा के आसपास के जितने थाने होते हैं सभी थानों में इस लड़की का फोटो, इसकी पूरी डिटेल पहुंचा देते हैं कि आसपास से कहीं कोई लड़की गायब हुई हो तो वो लोग आके हमसे संपर्क करें, हमें एक ऐसे ऐसे करके लाश मिली है। लेकिन आसपास से कोई भी लड़की गायब नहीं हुई थी जिसकी इससे मैचिंग हो रही हो। अब पुलिस वाले इस लड़की के बारे में जानकारी निकालें तो कैसे निकालें, क्योंकि लड़की का चेहरा बिगड़ा हुआ है। इसीलिए क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, AI का सहारा लेते हैं और उस लड़की का एक फ़ोटो खींचा जाता है और उस फोटो को AI में डाला जाता है और AI से उस लड़की के फ़ोटो को क्लियर करवाया जाता है। दरअसल जब उस लड़की की लाश मिली थी तो उसका एक आँख जो थी वो बंद थी और चेहरा बिगड़ा हुआ था। AI में डाला जाता है कि इसकी आँख को खोला जाए और जो चेहरा है उसे साफ़ किया जाए। इसके बाद AI से उसका चेहरा भी साफ़ किया जाता है और एक चेहरा, नया चेहरा निकल के आता है जिसे देखकर साफ लग रहा होता है कि इसी लड़की की मौत हुई है और वही लाश है। अब इसके बाद क्या होता है, AI से जैसे ही उसका चेहरा निकल के आता है तो पुलिस वाले एक एप्लीकेशन का सहारा लेते हैं, ऐप जिसे सिर्फ पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है यक्ष ऐप। यक्ष ऐप में क्या होता है दोस्तों, अगर किसी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखी जाती है तो वो यक्ष ऐप में भी डाली जाती है और उसके जो डिटेल हैं, जो इंसान खोया है वो यक्ष ऐप में भी डाली जाती हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश में खोया है और चेन्नई में जाके मिलता है तो यक्ष ऐप के जरिए वहाँ पे उसकी पता चल जाएगी कि ये उत्तर प्रदेश का आदमी है और यहाँ पे ये मिला है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, यक्ष ऐप में इस लड़की के फ़ोटो को डालते हैं, पूरी डिटेल डालते हैं और जैसे ही यक्ष ऐप में इस लड़की का फ़ोटो डाला जाता है तभी इस लड़की की पूरी डिटेल सामने आ जाती है। दरअसल दोस्तों ये लड़की आगरा से 378 किलोमीटर दूर महुआ की रहने वाली है और इसके परिवार वालों ने जो है इसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई है। दरअसल इसके परिवार वाले इस लड़की को ढूंढ रहे थे लेकिन ये लड़की कहीं मिल नहीं रही थी, इसीलिए उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और अब यक्ष ऐप के जरिए इस लड़की की जब पूरी डिटेल निकल के सामने आई तो पुलिस ने सीधे ही इस लड़की के परिवार वालों से संपर्क किया। दोस्तों इस लड़की का नाम है सोनाली, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है। अब सोनाली के परिवार वालों से संपर्क किया जाता है कि आपकी लड़की की लाश आगरा में मिली है, यमुना एक्सप्रेसवे के बगल में। अब आपकी लड़की की लाश वहाँ पे कैसे पहुँची और आपको क्या लगता है कि इसकी हत्या कौन कर सकता है। तब जाके सोनाली के परिवार वाले एक बात बताते हैं, वो बताते हैं कि जो सोनाली है वो एक लड़के से प्यार करती थी जिसकी वजह से वो घर से भाग गई थी और वो महुआ से भागकर सीधे दिल्ली गई थी और दिल्ली के जहांगीरपुरी में रह रही थी। अब उस लड़के का नाम पूछा जाता है, जब उस लड़के का नाम पूछा जाता है तो लड़के का नाम आता है सनी और सनी नाम ही सोनाली के हाथ पे लिखा हुआ था, जो टैटू गुदा हुआ था। अब जैसे ही सनी का नाम सामने आता है तो अब सनी के बारे में जानकारी ली जाती है, लेकिन सोनाली के परिवार वालों को सनी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। बस ये पता था कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये दोनों किराए पर रहते थे, लिविंग में। अब सोनाली का फ़ोन नंबर लिया जाता है और सोनाली के फ़ोन नंबर में से ये देखा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा किससे बात करती थी और सनी का नंबर इसमें है या नहीं। तो उसमें पता चलता है कि सनी का नंबर है। अब सनी के नंबर पे फ़ोन किया जाता है तो पता चलता है सनी का नंबर स्विच ऑफ है। अब जैसे ही ये वाली बात पता चलती है कि सनी का नंबर स्विच ऑफ है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे दिल्ली के जहांगीरपुरी जाते हैं जहाँ पे सनी रहता था और वहाँ पे उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुँचते हैं। अब जैसे ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो सनी का जो किराए का मकान है वहाँ पे पुलिस वाले जाते हैं तो पता चलता है उस मकान के बाहर ताला टंगा हुआ है। सनी कई दिन से वहाँ पे पहुँचा ही नहीं है। अब सनी कई दिन से वहाँ पे पहुँचा नहीं है तो सनी कहाँ मिलेगा। इसके बाद सनी की जो है CDR निकलवाई जाती है और सनी के घर के आसपास जितने CCTV कैमरे थे उन सब की फुटेज ली जाती है ताकि सनी कब आया था कब गया था ये पूरी डिटेल मिल सके।
अब आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी आ जाती है, और जब आसपास की सीसीटीवी फुटेज आती है और आसपास के लोगों से जब बात की जाती है तो पता चलता है कि सनी ने ही अपनी गर्लफ्रेंड सोनाली की हत्या की है, और उसकी हत्या में उसके 5 से 6 दोस्त शामिल हैं, और उन लोगों ने उसकी हत्या जहांगीरपुरी के उसी वाले कमरे पे की थी जिसमें ये लोग किराए पर रहते थे, और इन सब ने उसकी लाश गाड़ी में रख के ले गए थे और कहीं फेंक के आए हैं। अब कहाँ फेंक के आए ये पता नहीं है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें सामने तो आ रही थी, लेकिन सनी जब तक सामने नहीं आ जाएगा तब तक ये वाली बात कंफर्म नहीं होंगी, क्योंकि सनी का कबूलनामा चाहिए था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो सनी है उसकी जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसने एक फ़ोन किया है, और वो फ़ोन किया है नोएडा में सनी का एक भाई रहता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जिस जगह पे सनी का भाई रहता है उस जगह पे दबिश मारते हैं, और वहाँ पे जैसे ही दबिश मारी जाती है तो सामने मिलता है सनी, और सनी को तुरंत वहाँ से गिरफ्तार कर लेते हैं, और फिर सनी को बिठाते हैं अपने सामने थाने में, और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने आखिर सोनाली की हत्या की तो की क्यों। और जब सनी से पूछा जाता है तो सनी सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताता है। वो बताता है कि सोनाली और सनी जो है एक दूसरे से प्यार करते थे, परिवार वाले लोग उनकी शादी नहीं होने देना चाह रहे थे, इसीलिए ये लोग गांव से भागकर दिल्ली के जहांगीरपुरी में आ जाते हैं। यहाँ पे आके ये दोनों लोग रहने लगते हैं, और यहीं पे क्या होता है, सनी को एक और लड़की मिल जाती है, और सनी उस लड़की से प्यार करने लग जाता है। लेकिन सनी की जो पुरानी गर्लफ्रेंड है सोनाली, वो सनी से बहुत प्यार करती थी। उसने अपने हाथ पे सनी का नाम भी लिखवाया हुआ था, और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी चीज़ से जो है सनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, और जब परेशान हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना सोनाली को रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए 1 जनवरी 2026 की शाम को सनी क्या करता है, घर पे जाता है। उसके साथ में उसके 5-6 दोस्त भी होते हैं, और जब वो घर पे जाता है तो अपने दोस्तों के साथ मिलके सोनाली की हत्या कर देता है, और फिर एक गाड़ी मंगाई जाती है। अब वो गाड़ी सनी के दोस्तों की थी या उसने कोई कैब की थी, अभी इसके बारे में पूरा खुलासा नहीं हुआ है। अभी इस केस की जांच पड़ताल चल रही है। इसके बाद जब इन्होंने गाड़ी मंगाई थी और एक कंबल में जो सोनाली है उसकी लाश को लपेड़ा, और वहाँ से क्या करता है, दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर आता है यमुना एक्सप्रेसवे पर, और आगरा के सुरई गांव के पास जो एक नाला है वहाँ पे सोनाली की लाश को जाके फेंक देता है। ये सोचता है कि महुआ से यहाँ पे कोई भी इस लाश की शिनाख्त करने नहीं आएगा, और दिल्ली में ज़्यादा लोग सोनाली को जानते नहीं हैं, इसीलिए पुलिस जो है इस लाश को जो है अज्ञात समझ के इसका अंतिम संस्कार करा देगी और मैं बच जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, और AI के ज़रिए सनी को आखिरकार पकड़ लिया गया। अभी उसके दोस्तों को भी पकड़ा जा रहा है, और अब सनी के ऊपर चलेगा केस, और ये ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि मैंने अभी तक बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं, और उन कहानियों में क्या होता है, कभी कभी लड़का तो कभी कभी लड़की अपने प्रेमी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूंगा या करूंगी, और तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा या रहूंगी। अब होता क्या है, जो उसका पार्टनर है वो किसी और से प्यार करने लग जाता है, और जब वो किसी और से प्यार करने लग जाता है तो उसको पुराना वाला प्यार जो है एक दबाव लगने लगता है, और जब पुराना वाला प्यार दबाव लगने लगता है तो बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, उनसे जैसे तैसे छुटकारा पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, जैसे कि सनी ने सोनाली की थी। इसीलिए दोस्तों, बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपसे एक भी बार कहे ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो दोबारा से उससे पूछिए मत, क्योंकि उसके मन में आपके लिए प्यार है ही नहीं, तो वो आपका साथ देगा भी नहीं। आप उससे ज़बरदस्ती चुपके रहेंगे तो ये समझ लीजिए जैसे आप किसी से ज़बरदस्ती चिपक रहे हैं तो उसको जो फील हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि आपसे भी कोई ज़बरदस्ती चिपक रहा है तो आपको कैसा फील होगा। आप यही चाहेंगे कि कैसे भी लूट कटे, कैसे भी इससे मेरी दूरी बने। अब दूरी बनाने के लिए बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के लिए, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।